तो ये आत्मिक सुख भूल कैसे सकेंगे? ये अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकार स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज बन जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे, मेहनत से। बोलो कुछ। येंदवे गीत कौन सा चला था? येंदवे, हाँ जी येंदवे। एक तरीका है, बताओ यार। 6 मिनट गीत चला, आप एक शब्द नहीं बता पा रहे। तो गीत बताओ ना, कौन सा चला फिर ना बताओ। ये क्या सेंस रहा फिर? ये क्लास का मतलब राइट पोजीशन है? अपने तरीके से चलोगे क्या? एक शब्द नहीं बता पा रहे गीत का? बताओ फिर कौन सा गीत है? मैंने बताओ ना कौन सा गीत है। स्टार्टिंग क्या गीत की? हाँ ठीक है बताओ। ऐसे क्या मालूम पड़ेगा? इसमें निकल जाएगा यूट्यूब में ये बोलने से। निकालो, इसी दिल में बैठा रहता है, गीत निकालो। बोलो कोशिश पर। बोलो राजेंद्र। हाँ जी मोरा। कभी किसी को दुख नहीं देना, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए देवी में रस धारण करो, लोगों छोड़ दे। बाबा ने कहा, बाबा ने जो आपको सब शक्तियाँ दी, उन्हें शक्तिशाली होकर यूज करो, कमजोर होकर नहीं। अगर मालिक बनकर यूज करोगे तो शक्तियाँ काम में आएंगी, वरना नहीं। कंचन ईश्वरीय बुद्धि होकर सुनना है, आसुरी बुद्धि होकर नहीं सुनना। तुम संशय बुद्धि। मनन बोलो कौन? घर देखिए कुसुम वालों को पहले सिखा दिया गलत। इससे पावन बनेगी, जो करेगा सो करेगा। किरण में मनुष्य आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरी बुद्धि से सुने तो संशय मिट जाए। कुछ में आपका ही मुझे रात को दिन बनाने के लिए तुम बच्चे ही जानते हो, बाप और बाप की रचना के आदि मत जानते हो, और बच्चे तो जानते नहीं है तो ये धमकी है। बाबा कहते त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है, प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को भी छोड़ देते हैं, कोई फिर बाप को भी छोड़ देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं ना, वह फिर दुखी होकर के मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मना में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर के मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर के रहना है, पूरा फरमान बरदार वफादार होकर के।
आपने कितने गीत डाउनलोड कर ली? एक्चुअली अब मैंने ठीक करवाया, अब तो 5-6 हुए, बाकी तो उसमें जो जो करती है और भेजती है ना, अच्छा चलो आज भेज दूँगी, बाकी जो आपने जो लास्ट में भेजी है ना ये जो नहीं हो रहे से एक बार छोड़ दो। हाँ, जो नहीं हो रहा मैं छोड़ दूँ ना। हाँ, उसको देखते हैं विकल्प, ठीक है। बाकी आप बाकी भेजो। प्रीमियम के अलावा भी हो सकते हैं मन, जो गीत प्रीमियम मांग रहा है। प्रीमियम मांग रहा है ना। एक मिनट शांत रहो ना, प्रीमियम के बिना भी हो सकते हैं। यूट्यूब में फिर जो प्रीमियम मांगते हैं कि प्रीमियम करो ओके तो फिर डाउनलोड होगा, ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम के बिना हो जाए। चलो देख लेना आप, ये मैं गीत आपको भेज दूँगा, आप मेरे को गीत वापस भेजना, या मेरे को क्या भेजना उसी को भेजना, मनन को भेजना। हाँ एक ही बात। चलो ओम शांति। 30/11/22 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा। विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम। पर्दा कर दो आगे गेट को। विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। हर्ष बीज लेना, अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? विकर्म भस्म करने में सबसे सहज इजी तरीका है, बुद्धि के आधार पर फेस करके पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होके, वो सबसे सहज और इजी तरीका है जिसमें बाप की पावर भी मिलती है, जिसमें बाप की पावर भी मिलती है और चढ़ती कला भी होती है। सेम टू सेम डाले वो पॉइंट, और चढ़ती कला भी, लेकिन उसका पॉइंट मेरे हाथ में होने के कारण मैं उस पॉइंट को इग्नोर करता हूँ। उस पॉइंट को ओके करने की पावर मेरे हाथ में, पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होने की पावर मेरे हाथ में। बाकी जितने भी तरीके विकर्म विनाश होने के हैं, वो चाहे शारीरिक लेवल के आधार पर, चाहे शारीरिक लेवल के आधार पर, चाहे संबंधों के लेवल के आधार पर, चाहे समाज के लेवल के आधार पर, चाहे धन के लेवल के आधार पर, चाहे वायुमंडल के लेवल के आधार पर, इन सब की तार दूसरों के हाथ में है, इन सब की तार दूसरों के हाथ में है। इसलिए हम चाहें या ना चाहें वो फेस करने ही पड़ेंगे, उससे हम छूट नहीं सकते। लेकिन वो सब फेस करते हुए भी आत्मा की पावर डाउनफॉल की ओर जाती है। उसकी पावर मेरे हाथ में होते हुए भी मैं उसे इग्नोर करता हूँ। बाकी पॉइंटों की पावर तार दूसरों के हाथ। किरण बाबू क्या सुना? क्लियर करो। फेस करने की पावर। हाँ क्या?
पद्मा पॉइंट क्या कुछ में क्या समझते हैं पॉइंट समझिए समझिए सर कोशिश समझिए क्लियर कर पाएगा कोई पॉइंट को मैं उसको इग्नोर करती हूँ तो बाकी पॉइंट्स भी सबसे सहज और इजी तरीका है विकर्मों को भस्म करने का बुद्धि का तार पाप के साथ जोड़ के पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होके विकर्म भस्म करने का तरीका सबसे सहज और इजी है। उसकी पावर ओके करने की पोजीशन मेरे हाथ में है। उसकी फेसिंग पावर को पावर रूप में ओके करने की पावर मेरे हाथ में है। बाकी जितने भी विकर्म भस्म करने के तरीके हैं चाहे वो शारीरिक लेवल के आधार पर, चाहे संबंधों के लेवल के आधार पर, चाहे धर्म के लेवल के आधार पर, चाहे वायुमंडल के लेवल के आधार पर, चाहे समाज के लेवल के आधार पर, चाहे प्रकृति के लेवल के आधार पर, उनमें से कोई भी पॉइंट की पावर मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाहे चाहूँ या ना चाहूँ फेस करने ही पड़ेंगे और फेस करते हुए उनमें टोटल उतरती कला और आत्मा की गिरती कला ओके होगी और 99.99% ब्राह्मण इंक्लूड पूरा वर्ल्ड इन पॉइंट ऑफ व्यू ओके। जो दूसरे के हाथ में पावर है उसमें मैं ओके। शारीरिक प्रॉब्लम है तो सहन करनी ही पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत आपके साथ एडजस्टमेंट कर देगी। परिवार वाले भी क्या करेंगे इसे? परिवार वाले भी क्या करेंगे इसे? तो आप भी क्या कर सकते हो? आप भी कुछ नहीं कर सकते। स्वयं दुख झेलने के अलावा जिसमें मैं ओके कर सकता हूँ उसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेसिंग पावर फेस करने के बाद भी पावर बाप की तरफ से मिलती है, लेकिन मैं फिर उसे ओके नहीं कर पा रहा। और वर्ल्ड की कोई भी आत्मा ओके नहीं कर पा रही। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा क्यों रमन जी क्यों नहीं ओके कर पा रहे? क्यों नहीं ओके कर पा रहे? क्यों नहीं ओके कर पा रहे? सामने से बताया तो ऐसे साइलेंस होकर बैठने से क्या होगा? आप लोग डिस्प्ले में नहीं आ पा रहे हो, कारण क्या क्या रीजन क्यों नहीं डिस्प्ले में आ पा रहे हो? क्योंकि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी में कर लोगे इग्नोर, वो तो फेस करने ही पड़ेंगे। उन्हें भी इग्नोर कर लोगे, कहीं धन की प्रॉब्लम आई और मैं इग्नोर कर लोगे उसे। कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ इग्नोर करोगी, शारीरिक प्रॉब्लम को इग्नोर कर लोगे, तो कह रही हूँ कोई भी चीज़ कुछ में कर लोगे इग्नोर। वो ना चाहते हुए भी फेस करने पड़ेंगे। ये चाहते हुए मैं फेस करूँ, लेकिन चाहते हुए फेस करने के बाद बाप की पावर, बाप का सहयोग ओके और चढ़ती कला ओके, बाकी टोटल में गिरती कला ओके। बोला क्या सुना? बाकी टोटल में गिरती कला ओके। नहीं समझा? मैं किस में ओके? मैं किस में ओके? कशिश में किस में ओके? रेणु में किस में ओके? अनिता में किस में ओके? जी कहाँ तक पता? क्वेश्चन होगा। उत्तर हेल्दी वह हैं जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। पॉइंट सेम टू सेम डाली 5 से 6 पॉइंट। प्राकृतिक लेवल के आधार पर फेस करना, बीमारियों के आधार पर फेस करना, ये दूसरे के हाथ में तार चला जाता है। ये तार सब, इसमें मेरा कोई रोल डिस्प्ले हो सकता है? मना अरे भाई जो प्रैक्टिकल पोजीशन है उसे आप कैसे काट दोगे? सामने फेस करने की पावर के बाद बाप की पावर मिलती है जो आपको हाईएस्ट लेवल पे ओके रखती है। आप राइट पोजीशन को डिस्प्ले करने से कैसे रोक देंगे?
राइट पोजीशन को जो चीज़ प्रैक्टिकल में कहेंगे ये तो इन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उसके साथ में जो 50 चीज़ें और बता रहे हैं, आपकी पावर अनलिमिटेड है, आपकी चढ़ती कला ओके, सिर भारी होने के बावजूद आप हर पॉइंट पे फुल रूप में एक्टिव ओके, बाकी पॉइंटों में नॉर्मल पोजीशन के आधार पर भी हर पॉइंट पे एक्टिव नहीं है, आप हर पॉइंट पे एक्टिव हैं हर पॉइंट पे। और यहाँ बताओ किसी पॉइंट पे नॉट एक्टिव, पद्मा किसी पॉइंट पे नॉट एक्टिव, कुछ समझ किसी पॉइंट पे नॉट एक्टिव, तो बताना राइट पोजीशन है या रॉन्ग पोजीशन है। जी कहाँ थे? विचार साधन मंथन करते हैं, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, सेम टू सेम डालिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कोई। और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता, अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन। अच्छा बीज दे दो किरण को। और अनहेल्दी वह जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता, जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, संकल्प विकल्प को स्थिर करने का, समाप्त करने का तरीका वर्ल्ड में और दूसरा कोई नहीं है पॉइंट ऑफ लाइट के अलावा, लेकिन हट के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई तरीका। लेकिन उसका कदम उठाना मेरे को पड़ेगा, उसमें बाप नहीं कदम उठाएगा, बाप का कोई सहयोग नहीं इसमें, कदम उठाने की पावर मेरे द्वारा ओके, बाकी टोटल सहयोग बाप के द्वारा ओके। कदम उठाने के, और कदम उठाने में जितने 99 का आगे 99 लगा सकते हो उतने % पोजीशन प्रैक्टिकल में डिस्प्ले में ओके। क्यों नहीं उठा पा रहा कदम, कंचन क्यों नहीं कदम उठा पा रहा? ऐसे अच्छा साइलेंस में रह के क्या होगा? क्या होगा? क्यों क्या होगा साइलेंस में रह कैसे, क्यों नहीं उठा पा रहा कदम? पद्मा में क्यों नहीं उठा पा रहा कदम? हाँ जी, क्यों किसी में क्यों नहीं उठा पा रहा? तो उठाई रखा कदम, जो मिशन तो चलता है। हाँ जी, जो मिशन चलता है ना, तो क्या करें? थोड़ा बढ़ोतरी होगी जब तो दिखाई देगा। मैं समझा नहीं बात आपकी। नहीं क्या है, हम पॉइंट पर पहुंच गए, बुद्धि हमारी रुक लगी है ना, रुकना शुरू होगी तो थोड़ी जूम मिशन चलेगा ना, जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जब तो दिखाई देगा। न्यू रिजल्ट हाथ का प्रैक्टिकल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सूरज की पहली किरण भी निकलती है तो पहली किरण से ही संसार में रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। संसार, सूरज की पहली किरण भी निकलती है, पहली किरण से ही संसार में रोशनी दिखाई देनी। लेकिन आप सूर्य तो नहीं, ठीक है मैं सूर्य, तो आपको देखनी चाहिए ना, मुझे दुनिया को दिखेगी, मुझे भी दिखेगी। कंचन आप तो सूर्य नहीं, कंचन सूर्य तो नहीं है? मेरे बच्चे ज्ञान सूर्य हैं, मेरे बच्चे ये घर में सूर्य नहीं। क्या हो गया ना, आज क्या खिला खिलाए? चाय चीनी बना के दी क्या? तो कहते मैं ज्ञान सूर्य नहीं,
शायद मजेदार होंगे। और वो ज्ञान सूर्य कहेंगे फिर आपको ज्ञान किरण सूर्य कहाँ तो है? तभी बनेगा ना जब ज्ञान को अपने में अप्लाई करेंगे। तो वो किसने वो कौन अप्लाई करेगा? एक मिनट वो कौन अप्लाई करेगा? वो तो हम ही करेंगे। तो वो कब करोगे? फिर बाबा करवाएगा। सतयुग में कर लेंगे। नहीं कब करूँगा? बता के अच्छा उसका पता नहीं कि कब करूँगा। बाबा खुद करवा लेंगे। ठीक है, कहाँ तक हुआ जी? तीनों गाड़ती रहती है, हाँ जी, सारा दिन वो गाड़ती रहती है। मुख चलता रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है कि यह बीमार है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चे बेहद के बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। किरण बाबू शुरू कर लो बीज। नहीं बीज कर लो। रख ले जी। कहाँ थे मूल्य किसके? क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। कभी भूलना नहीं चाहिए, यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। शुरू से होगी थी ना पहले शुरू। बाबा ने ये बैज जो बनवाया इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओ भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो। बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव समृद्धि रहेगी। हम बाप के द्वार मेरे बाबा भी आप कंटिन्यू बिना समृद्धि के नहीं ओके रख सकते। थ्योरी कल आप ओके रखना चाहो मेरे बाबा, आप 2 4 5 बार बोल सकते हैं, कंटिन्यू नहीं बोल सकते। वो समृद्धि के आधार पर ही संभव है, वो करंट के आधार पर ही। बाकी किसी से मिले, किसी से बोला, कोई काम कर देगा, पर मुँह से निकल गया, उसमें समृद्धि नहीं कहेंगे। वो एक नेचर के अकॉर्डिंग कहो, जैसे धर्मवीर जी का निकल जाता है, उसे क्वालिटी नहीं कहेंगे। जैसे राम राम रटते थे वही वाले मीट से। जी क्या समझे? शांति जब बोलते हैं वो उसमें स्थिति में टिक के थोड़ी बोलते हैं। मोस्टली जो देखा जा रहा है वो एक नॉर्मल वे में वो तो एक रूटीन, एक नेचर बन गई, एक संस्कार बन गया, लेकिन उसी स्मृति में, लेकिन स्मृति में तो नहीं हो गया ना। अभी परसों के वरदान में यही बात है जो आप बोल रहे हो ना, मेरे बाबा जब स्मृति में टिकना। मेरे बाबा कंटिन्यू मेरा तभी चल सकता है जब कनेक्शन हो। जब मोरा क्या सुना जी? कहाँ थे? देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव समृद्धि रहेगी। हम बाप के द्वारा या लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस के बगैर रह ना सकें। तुम बच्चों को सारे विषय पर गिराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विषयों को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। तुम अभी स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत ऊंच, जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। 4 स्टेजेस, 4 ऋतु हैं, 4 स्टेजेस। नहीं समझा क्या? पढ़ना क्या समझे? 4 स्टेजेस। गर्मी की ऋतु में ओके टिप टाप ओके, और सर्दी की ऋतु में
बरसात की ऋतु में। इनमें ना परसों पिछले हफ्ते बरसात थी, आए कि नहीं थे आप? मतलब नहीं, आप आए कि नहीं थे बरसात में उस दिन आप? हाँ जी। शरीर की भी तो संभाल करने के लिए कहा है ना किसी मन बाप ने। क्योंकि शरीर की भी तो संभाल करने के लिए कहा है ना बाप ने। अच्छा जी, कहाँ थे? हाँ, ऋतु में सेट रहेंगे तो चारों स्टेजेस मेरी सेट। हाँ, ऋतु में सेट रहेंगे तो चारों स्टेजेस मेरी सेट। जी, मैं सत्व प्रधान में भी सेट रहूँगा तो तमो प्रधान पोजीशन में भी सेट रहूँगा। तमो प्रधान पोजीशन में भी जी, कहाँ थे? कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं। हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। मेरी आत्मिक स्थिति के आधार पर मुझे वायुमंडल में से दिव्यता के सेल्स हार्मोन्स पावर डिस्प्ले में आएगी, और देह के आधार पर टोटल तमोप्रधान वायुमंडल में से मेरे को नेगेटिव सेल्स हार्मोन्स प्रैक्टिकल डिस्प्ले में एक्टिव हो जाएंगे। इसमें नेटवर्क कंटिन्यू हो गया है। इसमें बच कोई नहीं सकती। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा कोई कहे कि नेगेटिव सेल्स हार्मोन्स आप दुकान खोल के रखी है, या आपके घर में सारा दिन आप कितने भी सुबह झाड़ू बढ़िया से बढ़िया लगा लो, शाम को फिर भी मिट्टी यानी कंटिन्यू झाड़ू लगाना। क्या बच नहीं सकते उससे। पॉजिटिव सेल्स हार्मोन्स के आधार पर चढ़ती कला होती है, लेकिन वो केवल आत्मिक स्थिति के आधार पर होती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है उसमें। योग की और कोई दूसरी स्टेज नहीं कारो।
बाकी योग की स्टेजें आपकी बीजरूप स्थिति को मेंटेन करने में सहयोगी बन सकती हैं, लेकिन फर्स्ट बीजरूप स्थिति योग के चाहिए, तब बाकी स्थिति आपके कारोबार में सहयोगी बनेंगी। बाकी उनके सहयोग के आधार पर आप बीजरूप स्थिति में स्थित होना चाहें वो असंभव। वो इसके आधार पर बाकी स्थितियां योग की, जैसे 5-7 दिन पहले भी था वरदान में पाणी ध्यान होगा, जब थोड़ा सा सुस्ती हो, अकेलापन महसूस करें, उस समय बीजरूप स्थिति का अभ्यास नहीं करें। अनुभवों की रमणीकता लाएं, अनुभवों की रमणीकता लाएं। लेकिन मेरा अगर बीजरूप स्थिति का अभ्यास राइट वे में ओके है तो इन सब स्टेजेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रमणीकता बाप के द्वारा ही अनुभव में आती है। ये भी सेकंड पोजीशन है, ये भी जी कहाँ थे, जाइए ना कशिश वही देख, हमारा तो है आपके साथ, जाइए ना, लेकिन फुल नशे में हूँ इस समय में, इस समय में फुल जी कहाँ थे। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों, हाँ जी, पीछे से बहुत निशान लगा लेगा। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर कोने न खेल भी चलता रहेगा, उधर कोने न खेल भी। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। या तो मेरे शरीर में मायावी खून दौड़ रहा है या मेरे स्वरूप में ईश्वरीय खून दौड़ रहा है। मेरे स्वरूप में कौन सा खून दौड़ रहा है? मंजूर, कौन सा खून दौड़ रहा है? पद्मावन, या तो मेरे स्वरूप में मायावी खून दौड़ रहा या मेरे स्वरूप में ईश्वरीय खून दौड़ रहा। कुछ मेरे स्वरूप में कौन सा दौड़ रहा? किरण, कंचन क्या कहे? कहेंगे मंजू भाई कुछ? इंद्र भाई, कौन सा खून दौड़ रहा मेरे स्वरूप? अच्छा, खून ही नहीं है, खैर खून ही नहीं है। मैं रोबोट हूँ? हाँ जी, रात उसमें व्हाट्सएप पे मैंने देखा रोबोट को सब्जी बनाने में लगा रखा। वो मिर्च मसाले भी उठा उठा के डाल रहा। रोबोट में हम पंचायत बहुत बढ़िया। भाई पता नहीं आजकल क्या क्या आ रहा है, पूरे घर के झाड़ू पोछे लगाने ना तो वो भी सेटिंग करवा, ऐसा हो रहा है आजकल। कुछ करने की जरूरत नहीं, समय जी कहाँ थे? बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। अनुपम, मेरे में कौन सा खून दौड़ रहा? कशिश, जी कहाँ थे? बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी
अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नहीं, दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, तो स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, आओ नरक की तरफ है, आओ। देह के आधार पर फेसिंग पावर कंटिन्यू दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। उस सामने प्रैक्टिकल प्रूफ हमारा आत्मा के साथ देख रहे हैं। आत्मिक स्वरूप के आधार पर फेसिंग पावर बढ़ती चली जा रही है, जो गिनती की आत्माओं में हमने देखा। गिनती की आत्माओं में प्रॉब्लम्स उनके साथ भी और प्रॉब्लम्स उनके साथ भी, वो प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हुए भी हाईएस्ट लेवल पे पावरफुल, और वो लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। समझ में या तो अपने देह के आधार पर लटके पड़े हैं या फिर परिवार में किसी के देह के आधार पर लटके पड़े हैं। जी कहाँ थे? सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव भाई कुंटी से तो टांगना है, पकड़ के टांगो तो क्या दिक्कत है? समझ में क्या दिक्कत है कुंटी में टांगने से? है क्या दिक्कत है कुंटी में टांगने में? जी क्या दिक्कत है कुंटी में टांगने में? यदि भी कुंटी में टांगने में क्या दिक्कत है? फिर टांगते भी नहीं हैं, टंगे रहते हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। हाँ जी जी कहाँ थे? हैं क्या कह रहे हैं? अभी भी कुंटी नहीं है। कहाँ थे? अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओ हम जाकर के ये बाल विष्णु किशन बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी बेचती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें बेचती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है, हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। यह बजोली याद रहे तो भी ओ सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल गई है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। आत्मिक समृद्धि के आधार पर मुझ आत्मा में से कोई थोड़ा सा इधर कर दो। आत्मिक समृद्धि के आधार पर मुझ आत्मा से कंटिन्यू शांति धाम का वायुमंडल और सुख धाम का वायुमंडल डिस्प्ले होता रहेगा, और देह की समृद्धि के आधार पर विकारी वायुमंडल डिस्प्ले होता रहेगा। मैं कौन सी पोजीशन पे ओके? रेणु कौन सी पोजीशन पे ओके? क्या कहें पद्मा में? इसमें समझ आ पाए? आत्मिक समृद्धि के आधार पर पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर सैलेंस वर्ल्ड का वायुमंडल
और सुख धाम का वायुमंडल डिस्प्ले में आता रहेगा, और नहीं तो फिर विकारी वायुमंडल डिस्प्ले में आएगा। या बाप है, नहीं तो फिर मनन, या बाप है नहीं तो फिर मेरे में से कौन सा वायुमंडल मनन हेमंत जी में कंचन क्या कहे, क्या कहे? जी कहाँ थे? वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते होंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं। गौ भोजन खाते तो सारा दिन उगाड़ती रहते, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे हैं। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कलक बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का ही काम है। बाप की श्रीमत है, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। भाई परम धाम में हम बुद्धि से हैं, परम धाम में हम जो लेट आने वाली आत्माएं जितना परम धाम में वो रहती हैं उतना वो डेड पोजीशन पे होंगे, उतना वो डेड पोजीशन में। पद्मा कैसे ना मंजू क्या समझे? जितना टाइम परम धाम में रहेंगे उतना टाइम डेड पोजीशन। कोई एक्टिविटीज तो नहीं, कोई एक्टिविटीज तो नहीं। जितना टाइम हम देह के आधार पर इस दुनिया में ओके रहते उतना भी हम डेड पोजीशन पे ओके। कोई बुद्धि की कोई एक्टिविटीज नहीं, बुद्धि की कोई एक्टिविटीज। पद्मा कैसे? उतना टाइम भी हम डेड पोजीशन पे, चाहे हम परम धाम में रह रहे हैं तो भी डेड पोजीशन में ओके, चाहे हम यहाँ रह रहे हैं तो भी डेड पोजीशन में ओके। एक्टिविटीज केवल खुंटी पे टांगने के बाद एक्टिविटीज में डिस्प्ले में होते हैं। इसीलिए 8 और 108 के आधार पर ही पूरा कल्प उन बच्चों के द्वारा ही क्वालिटी लेवल ओके रहता है। क्वालिटी लेवल जड़ जगम चेतन तीनों का, जड़ जगम चेतन तीनों का। जी कहाँ थे? अपने दिल से पूछना कि इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना है। यहाँ से एवर हेल्दी बनेंगे।
पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए, एक शिव बाबा की ही याद हो, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। अच्छा, नॉर्मल पोजीशन पे आप पॉइंट ऑफ लाइट में एक्टिव रह ही ना सको जब तक सिर की भारीपन की पोजीशन ओके न हो। उस पोजीशन पे आप एक्टिव रह सकते हैं। बीजरूप स्थिति में गैस में से सौंसों, कुकर में से सौंसों निकलती रहेगी तो ही एक्टिव है, बिना सौंसों निकले वो एक्टिव नहीं। एक्टिव है ना, वो ये एक्टिव है। कुकर में से सौंसों नहीं निकल रही है, कशिश फिर एक्टिव। सिर भारीपन की पोजीशन के बाद ही आप बीजरूप स्थिति में एक्टिव रह सकते हो, नहीं तो वर्ल्ड की कोई आत्मा बीजरूप स्थिति में एक्टिव होना चाहे ये किसी के लिए संभव, म्हणजे किसी के लिए असंभव। उस पोजीशन को बाकी पोजीशनों को जबरदस्ती फेस करते हैं, जो शुरू में पॉइंट शेयर किए उन्हें करना पड़ेगा फेस। उसके फेस होने से हम बच नहीं सकते कि बच सकते। कहाँ थे जी? बाप समझाते मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गोल्डन स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तभी ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। भाई मेरे पे कोई प्रॉब्लम आई, मुझे फेस करना पड़ गया, वो तो एक क्या कहें, जबरदस्ती क्या कहें या क्या कहेंगे, एक फेस करने का कार्यक्रम चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। ऐसे वर्डिंग आ रही है, क्लियर नहीं कर पा रहा मैं, मतलब वो तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, लेकिन एक में फेसिंग पावर नेचुरल डिस्प्ले करके ओके हो जाऊं, वो मैं नहीं कर पा रहा। वो मैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा की नेचर है कि वो डिफिकल्ट पॉइंट को स्वयं डिस्प्ले नहीं कर सकती। और वर्ल्ड के अंदर जितने भी आज तक कारोबार हाई लेवल पे ओके हुए हैं वो डिफिकल्ट पॉइंटों के आधार पर ही ओके हुए हैं, या बिना डिफिकल्ट पॉइंटों पे ओके हुए पूजा, वो बिना डिफिकल्ट पॉइंटों के। जनरल मनुष्य आत्मा की नेचर है कि डिफिकल्ट पॉइंटों, लेकिन उन डिफिकल्ट पॉइंटों में परसेंटेज 0.01%, चाहे स्थूल दुनिया के आधार पर भी डिस्प्ले हुए हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज पॉइंट किरण बदल जाइए ना, भी निकालते निकालते भी जा रहे हो। क्या सुना पॉइंट ऑफ किरण में आपने? डिफिकल्ट पोजीशन क्या? बस जो सब एक दो सब सुनना आगे बता दिया, सारा थोड़ा ही बताना जी। कहाँ तक? हमारी भाई बहन की दृष्टि थोड़ा सा फेस कर लो तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ट्राई करने में क्या जाता है मेरे बाप का, पूजा ट्राई करने में क्या जाता है? अब तो प्रैक्टिकल रिजल्ट कई साल हो गए देखते हुए आप लोगों को, ऐसा तो नहीं कि भाई
चलो 2-4 बार माइनस पोजीशन देखी तो उसके आधार पर आप हाई लेवल ओके रखो है कंचन, उस पॉइंट को हाईलाइट रखें। उस पॉइंट को भी तो भी आज 5 साल हो गए, वो भी अपनी गलती है पद्म में, मैं उसे हाईलाइट रखूं कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पहले किरण से भी नजर आएगा, धुंधली पड़ गई अभी धीरे धीरे निकलेंगे, बादल आए हुए। मुझे क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों कैसे अरविंद क्यों नहीं कर पा रहा? गुण जाने गुण की बहुत चीज़ है। नहीं तो पूरा वर्ल्ड जानता है। जी कहाँ थे? पर क्यों होती है कि सवेरे से उठकर बाप को याद करो, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी रोटियां करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते, भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट विलुड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पति से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सुमरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है, ओ मैं ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा, मैं ब्रह्मा से फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, वह तकदीर आज का खाना भी मुझे तमो प्रधान बनाता। चाहे मैं राइट पोजीशन पे भी ले रहा हूँ, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो भी मुझे तमो प्रधान बनाता। केवल एक बाप की याद में खाया हुआ खाना मुझे सतो प्रधानता की क्वालिटी में डिस्प्ले रखता। बाकी टोटल खाना चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है, मुझे तमो प्रधानता की क्वालिटी पे डिस्प्ले रखता। क्वांटिटी ज़्यादा और पावर लेस, क्वांटिटी ज़्यादा और पावर लेस। बाप की याद में खाया हुआ भोजन क्वांटिटी कम और पावरफुल। क्या कहें तुम भाई? ब्राह्मण आत्माओं की टोटल की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो भी 99% ही को टोटल की क्वांटिटी फुल रूप में ओके है। फुल रूप में सुना कुछ मिनट पॉइंट, फुल रूप में उससे और पावरलेस होती, पावर बनती नहीं। पावर एक बार को भूख शांत हो जाती, लेकिन पावर वाइज डाउन हो जाता। मैं और पावर के हिसाब से मैं और डाउन हो जाता। जी कहाँ थे? ऐसे से विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वहाँ हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है। क्या सुना पॉइंट? इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपनी है याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है।
इससे तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमोप्रधान से सतोप्रधान कितने % बने हैं, तमोप्रधान से सतोप्रधान कितने % बने हैं। किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी तो नहीं है। बाप का संदेश कितनों को देते हैं, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा दूसरी मुरली, आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म कर्म विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, और अज्ञान काल में भी। इस दुनिया की बात कर रहे हैं, बाबू ने बोला उस दुनिया में रहते हुए नहीं, यहाँ भी और सत्य में दोनों में चलेंगे। हाँ, वो चीज़ इस दुनिया के हिसाब से है। संगम भी देखिए दुनिया में नहीं, संगम पे रहते हुए आप इस दुनिया पे नहीं हो। संगम पे रहते हुए आप इस दुनिया में नहीं हो। वो पोजीशन डेड पोजीशन है। आपकी पोजीशन चलेंगे अगर आप यहाँ हैं तो। इस दुनिया की पोजीशन में है तो चलेंगे चलेंगे, इस दुनिया की पोजीशन में है तो चलेंगे चलेंगे। तो बार बार अपनी कुंती पर लटकने की बात हो रही है, किस लिए हो रही है बार बार? जी कहाँ थे? और ज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से यह संकल्प नहीं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा के अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यह घट संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह संकल्प नहीं, वह निसंकल्पी है, वह निसंकल्पी है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ के प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा के प्रति संकल्प चलता है वो गोया निसंकल्प हो गया, वो गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस के प्रति, शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है, उनका विकर्म। बाबा तुमको कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं, बिना कुंटी पे लटके वर्ल्ड की किसी भी मनुष्य आत्मा का विकारी संकल्प शांत हो न सके, चाहे वो कुमारी है, चाहे समर्पित टीचर्स हैं या कोई भी है। बिना कुंटी पे लटके
वर्ल्ड की किसी भी आत्मा का विकारी संकल्प शांत हो न सके। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा, चाहे समर्पित टीचर भाई बहने हैं, चाहे कुमार कुमारी हैं, चाहे अधर कुमार हैं, और संकल्प चलने में, एक्टिविटीज में नहीं आए, ये असंभव। संकल्प चलने में, एक्टिविटीज में नहीं आए, ये असंभव। उधर तमोप्रधान वायुमंडल, उधर विकारी संकल्प, उधर विकारी वायुमंडल, और फिर एक्टिविटीज ना हो, ये संभव नहीं। केवल एक खूंटी का पॉइंट ही ऐसा है जो आपको हर प्रकार से सेफ रख सकता है। बाकी दुनिया की कोई मायावी शक्ति आपको इससे सेफ रख सकती है। इससे सेफ जी कहाँ थे? भले करो परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से यह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर के अपनी फर्ज अदाई निभाओ, परंतु जो कि यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान मार्ग में भी जो काशी कलवट खाते हैं, केवल वही कामयाब हो सकते, बाकी दूसरा कोई नहीं। ऐसा ये पॉइंट ज्ञान मार्ग में भी जो काशी कलवट खाते हैं, केवल वही कामयाब हैं, दूसरी वर्ल्ड की कोई आत्मा नहीं। पढ़ना समझ आया? हमारे में से काशी कलवट किसने खाई? उसमें काशी कलवट, पद्मा काशी कलवट, कंचन काशी कलवट, उसके बिना कामयाबी। जी कहाँ थे? हैं? हो सकता तो उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है, और किसी में एक भी विकार है तो वह देहाभिमानी जरूर ठहरा, वह देहाभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं, वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो फिर सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। वो सजाओं से जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें अच्छा देख के आधार पर यहाँ भी सजा खाना, धर्मराजपुरी में भी सजा खाना, और फिर पूरे कल्प चाकरी करके वो भी सजाएं ही खाना। ये सजा पर मुझे समझो पॉइंट। देख के आधार पर यहाँ भी सजा खाना, धर्मराजपुरी में भी सजा खाना, और फिर पूरे कल्प चाकरी करके भी सजा ही सजा। उसके खूंटी पर लटकने के आधार पर यहाँ भी प्रारब्ध, धर्मराजपुरी में भी प्रारब्ध, और पूरे कल्प प्रारब्ध। ये समझा? मैं कौन से पॉइंट पे ओके, रेनू कौन से पॉइंट पे ओके, मनन कौन से पॉइंट पे ओके, अनुपम भाई कौन से पॉइंट पे ओके?
जिंदर क्या सुना पॉइंट जिंदर? क्या पॉइंट सुना? कौन सा पॉइंट चल रहा है डिस्कस? केवल एक शब्द बता दो कौन सा पॉइंट चल रहा है। चाकरी। हाँ जी, जिंदर में कौन सा पॉइंट चल रहा है? कंचन कौन से पॉइंट पर ओके? क्या? टेंशन तो खुद ही पता रख ली। नहीं, मैं ओके कौन से पॉइंट? ओके नहीं गीत में वो लाइन चल रही थी, मुरली तेरी सुन के मेरे चित्त को चैन मिला। अब देखो चित्त को चैन मिलता है कि नहीं मिलता। सुना पूजा गीत की लाइन? कहाँ थे जी? जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब अच्छा, मेरे को सजाऊं खाने में, वर्ल्ड के मेरे किसी भी संबंधी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना तन के आधार पर सजाएं खाने में, ना मन के आधार पर सजाएं खाने में, ना धन के आधार पर सजाएं खाने में, किसी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ही क्या होता है, मैक्सिमम लोग साइड में हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग क्या हो जाते हैं? साइड में। मेरी सजाओं को खाने में वर्ल्ड, और टोटल वर्ल्ड सजाएं खाने में ओके। टोटल वर्ल्ड मंजू को बच्चा हो तो फिर कुंटी पे नहीं लटकता मैं, जब एक रास्ता नजर आ रहा है क्यों पद्मा फिर भी नहीं लटकता कुंटी पे है? जी कहाँ आते हैं? हाँ जी, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। दोनों को बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम भी जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर दूसरों को भी आसमान बनाएंगे, वो सर्विस कर दूसरों को भी। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्पों पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वरार्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। आप भोग के बस लाए इनके वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वही दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा। मैं एसी में बैठा हूँ ना, तो गर्मी के वातावरण से मैं मुक्त हूँ, चाहे अपने एसी में बैठा हूँ चाहे प्राय एसी में बैठा हूँ। तो सतयुग है एसी का वायुमंडल, उसमें सब 108 के एसी में बैठे हैं, उसमें सब इसलिए गर्मी से मुक्त है, संकल्प विकल्पों से मुक्त है। इसलिए संकल्प विकल्पों से निसंज्ञा पाई 8-108 के एसी में बैठे। जी कहाँ थे? अच्छा, पिक्चर एकदम क्लियर है और लास्ट तक सीटें खाली हैं, फिर मैंने क्यों ड्रामा अनुसार करके फाइनल कर दिया? पिक्चर एकदम क्लियर है और यहाँ तक बाप के माँ बाप के क्लियर है कि 2 महीने का बच्चा 6 महीने का बच्चा पास ही दोनों होगा।
फिर मैंने ड्रामानुसार क्यों फाइनल कर दिया? फिर मैंने कल पहले मुताबिक क्यों फाइनल कर दिया? जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, ड्रामानुसार सब कुछ फिक्स है, सबका पार्ट फिक्स है। फिर मैंने सब पॉइंट क्यों फाइनल कर दिए? मैं क्वेश्चन क्यों मैंने ये सब पॉइंट क्यों फाइनल कर दिए? अरे बाबा ने मुझे कहा जो कृष्ण के पिता पहले बने होंगे वही बनेंगे। कंचे में क्यों मैंने क्यों फाइनल कर दिया? हम तो बता रहे सब फोड़ रहे। हाँ तो जी वो पर नहीं भी आंटी यहाँ आए हिसाब किताब ये कहाँ थे जी? यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं कर्म करते, कर्म बंधन नहीं बनता, उसे कर्म कहा जाता है, समझा? अब यह कर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं, कर्मों से छुड़ाने वाला। अच्छा बात बिल्कुल फ्री है, अगर मैं फ्री हूँ तो बात तो राजी फ्री होने के लिए, लेकिन हम तो फ्री नहीं है। कैसे जी डालिए पॉइंट से? बात बिल्कुल फ्री है, अगर मैं फ्री हूँ तो हैं? क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। हम कह रहे थे इसको नोट कर लो, किसी की अलग बात है। कहाँ थे जी? कर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं, विकर्म से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है। वो यहाँ की बात ही है, लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। आप नॉर्मल पॉइंट बाहर लिखते हो, मैंने आपको कल पहले भी 2-4 दिन पहले मना किया, नॉर्मल पॉइंट भी लिखते आप, कल परसों भी लिखा है, निकल जाएंगे प्राण तब देख। ये पॉइंट तो दुनिया से मिलते हैं ना। अरे भाई अच्छा ये वर्क मतलब इस वर्क से भी छोड़ना चाहते हो? मैं तो उस पॉइंट में मेरे को और साथ में इन्वॉल्व करना चाहते हो? मैं कह रहा उस पॉइंट में मेरे को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, मतलब अभी कम आगे भी नजर आ रहा। जी कहाँ थे? एक सेवा मिलती है उसमें भी कहते हैं जी सहयोगी बनो। हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं क्लास में एक बात कहो कि अगर किसी को और को भी कोई पॉइंट ऐसा मिलता है देखता है तो वो इनको ट्रांसफर कर देता है, तो इनके पास चूज आ जाएंगे कौन सा पॉइंट अच्छा वो लिखने अंकुर में मैं एक सेवा में दूसरों को इन्वॉल्व क्यों करूँ? मैं ही बुद्धि जो बाप के साथ ओके रखो ना। दूसरा क्यों जब आप बहन भाई तो हैं, मैं ही बुद्धि जो बाप को साथ ओके रखो ना, दूसरों को दूसरी सेवा में इन्वॉल्व होने दो। जी कहाँ थे? कर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं, विकर्मों से छुड़ाने वाले तो एक बाप ही है जो संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो तो हिसाब किताब चुप करने, ऐसा तो नहीं कि यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। अच्छा यहाँ पर जो गर्भ महल में रहता ना, यहाँ पर जो गर्भ महल में रहता वही गर्भ उसमें सतयुग त्रेता में और बाकी जन्मों में भी या तो नॉर्मल पोजीशन में या फिर गर्भ महल में रहेगा। और यहाँ जो गर्भ महल में नहीं रहता, यहाँ गर्भ महल ऊपर, यहाँ गर्भ महल, यहाँ पर जो गर्भ महल में नहीं रहता वो सतयुग त्रेता में भी नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। कोई गर्भ जेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मल पोजीशन कहेंगे, गर्भ महल नहीं कहेंगे। जितना है उतना होगा। समझे पद्मा भाई?
उसमें संयुक्त त्रेता में भी गर्भ महल नहीं कहेंगे, नॉर्मल पोजीशन कहेंगे। भाई गर्भ जेल नहीं है लेकिन गर्भ महल भी नहीं है। हाँ, वो दोनों से मुक्त हो जाएगा, गर्भ जेल से भी गर्भ महल से भी। जी कहाँ थे? और वो पूरे कल्प के लिए मतलब संयुक्त त्रेता में गर्भ महल में, जो यहाँ पर कैसा वो संयुक्त त्रेता में गर्भ महल में, बाकी में पूरे कल्प में नॉर्मल पोजीशन में, गर्भ जेल नहीं, गर्भ जी कहाँ थे? इधर मेरे को अभी रुको, अभी कहाँ रुक जाओ। हाँ चल रहे, मैं भी चल रहा जी। कहाँ थे? कहाँ थे जी? जो खुद ना समझ सके तो बाबा से पूछ सकते, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आज का सम्मान आप लोगों की स्मृति में ख्याल रहा नहीं होगा, लेकिन वंडरफुल सम्मान है आज का भी। हैं क्या कह रहे? मैं क्या था? रूहों का तार। मैं रूहों का तार, रूहानी बाप से जोड़ने वाला रूहानी कलाकार। धारणा के लिए मुख्य सार अमृत उठ बाबा से मीठी मीठी रूढ़ियाँ करनी है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाप की याद में रहना है। देखे संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ या दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा है विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी संकल्प अवस्था में रहना है, निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदेशीर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम पोजीशन यही डिस्प्ले में रहेगी। महफिल में ही आओ और महफिल से ही चले जाओ। क्या रहेगी कंचन? महफिल में ही आओ और महफिल के चलते ही बीच में से मंजन समझ में पॉइंट। वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम पोजीशन ये डिस्प्ले में रहेगी। ये ब्राह्मण परिवार हो, नहीं तो समझ में पॉइंट नहीं वैसे समझे पर जी। कहाँ थे? लिख लिया वरदान? प्रोग्राम स्टार्ट जाता है उसके बाद आना। वरदान लिखा कि जी संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप डिटेल है। अभी के शेष संस्कारों से भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कारी भविष्य संसार का फाउंडेशन है। सब राज्य का धर्म धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें धारणा स्वरूप कहा जाता है। उन्हें धारणा स्वरूप स्लोगन है 9 लाख आत्माओं को जन्म देने वाली हाईएस्ट लेवल की आत्माएं 30-35 साल बाद ही सतयुग में नीचे उतरती हैं। यानी क्या सुना पर नहीं समझा पर नहीं समझे पर कशिश क्या समझे? कशिश क्या मुझे समझ नहीं आया। मुझे इन पॉइंट्स को लेना देना भी नहीं। कंचन समझे पॉइंट? कंचन भी नहीं समझे हैं? मैंने सुने नहीं इसमें आप समझ गए। आपको आगे में नहीं समझे। 9 लाख आत्माओं को जन्म देने वाली
18 लाख आत्माएं भी 30, 40, 50 साल बाद इस सृष्टि रंगमंच पर वापस डिस्प्ले में आएंगे। नहीं समझ में आए? हाईएस्ट लेवल की आत्मा, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल की आत्माओं को जन्म दिया होगा। जन्म देने के बाद जब उनकी पालना कर दिया तो उनके साथ ही कहा जाएगा ना। नहीं, एक से पहले वो शरीर छोड़ेंगी, वापस जन्म जो है वो 60 साल की आयु में जन्म होने शुरू होंगे। वापस जन्म जो दो भाई बहन होते हैं, इसमें से एक ही होगा। वापस जो रीबर्थ शुरू होंगे वो 30-60 साल की उम्र में शुरू होंगे। वापस जन्म ये शुरू होंगे 25-30 साल कम से कम ऊपर रहना पड़ेगा उन्हें। हाँ, ये पॉइंट पे और फिलिंग कल करेंगे शेयर, जो आपने पॉइंट शेयर किया। नहीं, आप ठीक कह रहे हो पॉइंट, वो आप पॉइंट ठीक कह रहे हो, कल करेंगे शेयर, इसे कल याद कराना आप। अच्छा हो गया ये वरदान पूरा? वरदान हो गया पूरा? स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पति से पान बनाने की सेवा करनी है, अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना, व्यर्थ जो फीलिंग इसमें ट्रांसफ़र होगी फिर शेयर कर लेंगे। पॉइंट तो राइट है ये, क्योंकि 2 ही होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर 2 से नहीं होगी तो बाद में थोड़ी स्टार्टिंग 2 से होगी फिर। अच्छा जी, चलो जी, और कोई सूचना जी? ओम शांति। अच्छा चलो जी, ओम शांति। वो कल मिलेगी सूचना। अच्छा चलो, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, हमें इस बात की भी खुशी है, कम से कम एक लेने तो थैंक्स करके जाती है। हमें इस बात की भी खुशी है कि एक हमें इस बात की भी खुशी है कि एक रेनू तो ये भी खुशी की बात है। क्यों मनन भाई? नहीं भाई, रेनू नाम तो है ना क्लास में कि रेनू थैंक्स करके जा रही है। अब कोई सी रेनू हो भले, समझ में, कोई सी रेनू, ये थोड़े भी देख लो कौन सी रेनू है, भाई रेनू थैंक्स करके गई है। रेनू, लेकिन आप इतना लंबा में खर्च करो, बढ़ाई करने फिर वो शुरू कर हैं? क्या कह रहे? इतना लंबा बिना खर्च करो। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है 63 जन्म की माया की मैं 63 जन्मों का माया का मैं का मेथड रूहानी में चेंज होते हुए, 63 जन्मों की माया का मैं का मेथड रूहानी में चेंज होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, सदा बाप दादा के दिल में समाये रहने की शक्ति बढ़ते हुए, सदा बाप दादा के दिल में समाये रहने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर।
भविष्य। वो किसका? अरे वो किसका? रींदर में